ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नहीं। 9 लाख छात्र, सभी साथियों को सादर जय भीम। इधर मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय संरक्षक महोदय श्री हीरालाल साहब पूर्व IAS, हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्री KC पिप्पल साहब और हमारे संस्था के वर्तमान अध्यक्ष श्री रामदयाल जी और हमारी संस्था के हमेशा एक्टिव इंजन श्री RL कर्नल राम साहब, हमारे वकील साहब, इधर साथ मेरे आए हुए सभी सम्मानित साथी श्री दर्शन लाल जी, श्री सुभाष जाटव जी, श्री महेंद्र सिंह जी, श्री कमल सिंह जी, श्री नेत्रपाल जी, श्री RP सिंह जी, जितने भी साथी मेरे एक फोन पे या मेरे एक मैसेज पे आए, मैं उन सबका बहुत ही स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे ये मीडिया के दोनों भाई श्री मनोज पिप्पल जी, श्री जयराम जी, जो हमारी बात को अजर अमर करके आगे तक पहुंचाने में हमारा काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका केवल धन्यवाद नहीं करता, आपको नमन करता हूं कि इस दिल्ली जैसे बेहतर इलाके में जब आप लोग चाय समोसे खा सकते थे तो घर को छोड़ करके आप इस दिल्ली के इस हॉल में आए हुए हैं। आपसे स्वयं बड़ा ज्ञान देते हैं, बहन जी को ज्ञान देते हैं, चंद्रशेखर आजाद को देते हैं, एक दूसरे को भी देते हैं, लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ करने का नंबर आता है तो हमारे पास 2 घंटे का वक्त नहीं होता, जेब से 10 रुपए नहीं निकलते और हम सारा ज्ञान व्हाट्सएप बांटते रहते हैं। तो ऐसे माहौल में आप लोग आए, इसलिए मैं अपना सर झुका के आपको नमन करता हूं। एक बार समाधान व्हाट्सएप पर नहीं होगा, चिंतन से नहीं होगा, बाहर निकलने से होगा, 2 कदम बढ़ाने से होगा, जेब से 10 रुपए निकालने पर होगा, लोगों को समझाने से होगा। मुद्दे की बात पे आता हूं। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार, चुनौतियां और समाधान। देश आजाद हो गया 1947 में। हमारे नेताओं ने तय किया देश कैसे चलेगा। तय किया गया कि देश में संसदीय प्रणाली लागू करेंगे, लोकतंत्र को लागू करेंगे, मताधिकार को लागू करेंगे, वोट के आधार पर सरकार बनेगी और सरकार समस्याओं के समाधान के लिए हर नागरिक के लिए काम करेगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था कर दी, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हर आदमी को एक वोट का अधिकार, चाहे वो चौकीदार है और चाहे वो राष्ट्रपति। वोट तो हो गया, लेकिन 1 वैल्यू आज भी जाति के आधार पर बहुत सारे धर्माचार्य हैं, उनकी जिंदगियां तबाह हो गई, भीख मांग के उन्होंने जिंदगी काटी, लेकिन वो कहते हैं दलित लोग तो 2 दर्जे के नागरिक हैं। ऐसे मूर्ख लोग हमको 2 दर्जे का नागरिक सिद्ध कर रहे हैं, जो 2 रोटी कमा के जिंदगी में अपनी खा नहीं पाए, भीख मांग मांग के उनकी जिंदगी चल रही है। अब आप देखिए कि जो स्वतंत्र और निष्पक्ष मताधिकार है, इसमें मानवर कांसीराम साहब ने, मैं बहुत 2-3 मिनट बात खत्म करूंगा, मानवर कांसीराम साहब ने लोकसभा में एक बात कही। मानवर कांसीराम साहब ने कहा कि इस देश में डेमोक्रेसी की बड़ी लंबी चौड़ी बात होती है, लेकिन यह डेमोक्रेसी है नहीं। यहाँ अमीरों के वोटों से गरीबों के नोटों को खरीदा जाता है, अमीरों के नोटों से गरीबों के वोटों के साथ खिलवाड़ होता है। यहाँ बिल्कुल डेमोक्रेसी इस देश में नहीं है। एक किताब हमारे भूतपूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लिखी, श्री TN शेषन साहब ने, उसका नाम उन्होंने रखा ए हार्ट फुल ऑफ बर्डन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किताब लिखी, उसका नाम क्या था? ए हार्ट फुल ऑफ बर्डन। दर्द से दबा हुआ दिल, बोझ से दबा हुआ दिल, उस किताब का अर्थ ये होता है। उस किताब में उन्होंने लिखा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, किस तरह से इलेक्शन में गड़बड़ की जाती है, मताधिकार का दुरुपयोग किया जाता है। उन्होंने एक लाइन उसमें लिखी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने उसमें लिखा कि डेमोक्रेटिक कल्चर इन इंडिया इज इन एडवांस डिके। इस बात को आप लोग लिखें कि पॉलिटिकल कल्चर इन द स्टेज ऑफ एडवांस डिके इन दिस कंट्री, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम नष्ट होने की तरफ है, धीरे धीरे समाप्त होने की तरफ है। ये बात श्री शेषन साहब ने लिखी, कितने साल पहले वो यहाँ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो ये जो सारी चीजें हमारे सामने निकल करके आई हैं, समस्याएं तो हैं, लेकिन हम समाधान क्या करेंगे उसका? ये जिम्मेदारी किसकी है?
किशन साहब कह गए, काशीराम साहब कह गए, हम देख भी रहे। आज अरबों रुपया लगा करके इसका चुनौती क्या है? वोटों को प्रभावित किया जाता है, वोटों को खरीदा जाता है, मताधिकार को बेचा जाता है, मताधिकार को लूटा जाता है, मताधिकार को स्टेट पुलिस और माफिया मिलकर के बूथ तक नहीं पहुंचने देता। ये भी आप लोग बड़े पैमाने पर आजकल देख रहे हैं। मैं फिर ये बात दोहराऊंगा कि स्टेट पुलिस और माफिया मिलकर के सेलेक्टिव वोटर्स को बूथ तक नहीं पहुंचने देते। ये बात भी चलन में आ चुकी है। तो इन बातों पर हमें गंभीरता के साथ चिंतन करना है, मनन करना है। इस सेमिनार से, ऐसे कार्यक्रमों से हमारे प्रश्न का समाधान होगा, एक आधार निकलेगा, एक समाधान निकलेगा। कब निकलेगा? जो लोग चिंतन कर सकते हैं, जो लोग विश्लेषण कर सकते हैं, जो लोग मनन कर सकते हैं, जो लोग चीजों को समझ सकते हैं, जो लोग चीजों को समझा सकते हैं, जो लोग समाज में कुछ करने का हौसला रखते हैं, जो लोग समाज में कुछ करने की नीयत रखते हैं, जो लोग समाज में कुछ करने का मादा रखते हैं, केवल सिद्धांत नहीं, जो जमीन पर उतर करके समाज के बेहतरी के लिए अपने हिस्से का योगदान इस देश में जो लोग करना चाहते हैं, वो मनुवादी विचारधारा के लोग नहीं हो सकते। वो केवल मानवतावादी विचारधारा के लोग हैं, वो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं। और वो लोग आप हैं जो अपने हिस्से का योगदान करके इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, इस देश की डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं, इस देश के गरीबों के हक हकूकों को आप बचा सकते हैं। मैं भी आज इस मंच पर इसलिए खड़ा हूं, मुझे पता है कि मैं पूरे भारत को नहीं बदल सकता। मेरे जो साथी आए, सम्मानित साथी जिनको मैंने सर झुकाया, वो पूरे भारत को नहीं बदल सकते। लेकिन हम अपने हिस्से का संघर्ष करने के लिए, अपने हिस्से का योगदान करने के लिए, अपने हिस्से की भूमिका निभाने के लिए, लोगों के बीच में जाने के लिए हम संकल्परत हैं। आखिरी सांस तक इस काम के लिए हम लगे रहेंगे। बाबा साहब के मिशन को आगे पहुंचाने का काम करेंगे, डेमोक्रेसी को बचाने का काम करेंगे। और हमारे बुजुर्ग साइमान जो अधिकारी, चाहे वो आईएएस हैं, चाहे वो कर्नल साहब हैं, चाहे आईआरएस हैं, चाहे प्रोफेसर हैं, चाहे वकील हैं, एक बहुत बड़ी तादाद हमारी बहनों की तरफ बैठी है। मैं इन सबको नमन करता हूं कि आप हमारी इस कारवा में हमारे साथ खड़े हैं। आपने हमारी हौसला अफजाई की है। मुझे पूरा भरोसा है कि हम बदलेंगे, समाज बदलेगा, देश बदलेगा और भारत का संविधान इस देश में लागू होगा और हर नागरिक की सुरक्षा, उसकी स्वतंत्रता तय होगी, उसको अधिकार मिलेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।